आज मैं मक्कातुल मुकर्रमा के जिस मकाम पे मौजूद हूँ, इसका नाम गारे हिरा है। यानी वो गार जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम किया करते थे और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही भी यहीं पे नाजिल हुई थी। यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर पहाड़ी के ऊपर जाया करते थे तो यकीनन वो सामने वाले रास्ते से जाया करते होंगे, मतलब पहाड़ियों को चढ़ते हुए अबूर करते हुए ऊपर जाएंगे। मुस्तकबिल में यहाँ पे चेयर लिफ्ट लगा रहे हैं, यानी वो चेयर लिफ्ट वहाँ से शुरू होगी और ऑल द वे आपको ऊपर तक लेके जाएगी। एक मिनट के लिए सोचें कि अगर ये कच्चा रास्ता और ये सीढ़ियाँ ना हो तो ये पहाड़ है जिनके ऊपर से चढ़ के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे, तो वो काफ़ी मुश्किल प्रैक्टिस थी। पहाड़ के ऊपर आप ट्रैक को छोड़ के चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको 3000 रियाल तक का मुखालता यानी फ़ाइन ये लोग अक्सर कर देते हैं। 40 मिनट 1 सेकेंड, मतलब आपको 40 मिनट लग जाते हैं यहाँ ऊपर आने में। ये रास्ता काफ़ी पतला रास्ता है। समझ करें आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से गुजरते होंगे और अंदर जाके बैठते होंगे। दूसरी तरफ से भी औरतें आ रही हैं जो फंस चुकी हैं बुरे तरीके से। ये मामला है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीर बिलाली व्लॉग्स। मेरी व्लॉग्स की छोटी सी दुनिया में आप लोगों का एक दफ़ा दोबारा वेलकम है। आज मैं मक्कातुल मुकर्रमा के जिस मकाम पे मौजूद हूँ, इसका नाम गारे हिरा है। यानी वो गार जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम किया करते थे और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही भी यहीं पे नाजिल हुई थी। यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। मेरी कोशिश होगी कि मैं यहाँ से आपको वो पहाड़ी जूम करके दिखाऊं, फिर उसके बाद मैं उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू करूँगा और मैं आपको साथ साथ ये बताऊँगा कि मुझे ऊपर जाने में तकरीबन कितना वक्त लगा और कितनी दुश्वार गुजार ये पहाड़ी है और क्या एल्डरलीज़ यानी ज़ईफ़ुल उम्र या ख़वातीन को ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं इस टाइम जूम करके आपको दिखाता हूँ। काफ़ी हुज्जाज कराम इसके ऊपर जा रहे हैं। ये पहाड़ी है वो, माशाल्लाह इसमें आप देखेंगे काफ़ी सारे तक ऊपर तक लोग पहुँचे हुए हैं। तो मैं तो इंशाल्लाह डेफिनेटली जाऊंगा और देखते हैं कि कैसा सफ़र रहता है जी। तो इस टाइम 9:32 हो रहे हैं और यहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया। अभी इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया क्योंकि सीढ़ियाँ बना दी हैं। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था 2018 में, उस टाइम ये सीढ़ियाँ यहाँ मौजूद नहीं थी। तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ लेके आ रहे हैं। जैसे कि सामने वाली पहाड़ी आप देखें तो उसके ऊपर कोई सीढ़ी नहीं है क्योंकि उसके ऊपर जाना ज़रूरी नहीं है। तो ये जो गारे हिरा है इसके लिए इन्होंने सारा सीधा रास्ता बना दिया है। तो मेरे ख्याल में इसमें जाना अब काफ़ी ज़्यादा आसान है। जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर पहाड़ी के ऊपर जाया करते थे तो यकीनन वो सामने वाले रास्ते से जाया करते होंगे, मतलब पहाड़ियों को चढ़ते हुए अबूर करते हुए ऊपर जाएंगे। अब हमारे लिए ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया है और सुनने में ये भी बात आई है कि मुस्तकबिल में यहाँ पर चेयर लिफ्ट लगा रहे हैं, यानी वो चेयर लिफ्ट वहाँ से शुरू होगी और ऑल द वे आपको ऊपर तक लेके जाएगी। तो वो ज़ईफ़ुल उम्र लोग जो पहाड़ी नहीं चढ़ सकते उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है कि वो यहाँ से बैठ के इंशाल्लाह ऊपर तक पहुँचेंगे और इस गार का दीदार कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक जो ज़ईफ़ुल उम्र है वो ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा, यहाँ रास्ते में माशाल्लाह ऊँट और कुछ जानवर भी बांधे हुए हैं, एक घोड़ा है, कुछ ऊँट हैं। तो ये भी कम से कम उस वक्त की याद ताज़ा करने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि आजकल के दौर में तो हम लोग गाड़ियाँ देख रहे हैं और गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं। ऊँट घोड़े गधे वाला ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ना होने के बराबर रह गया। यहाँ तक कि सऊदीया में, अरब में होते हुए भी मैंने अभी तक कोई बद्दू या कोई अरबी ऐसा नहीं देखा जो ऊँट के ऊपर सफ़र कर रहा हो या जो घोड़े के ऊपर भागता हुआ जा रहा है। मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गया है ऊपर चढ़ते हुए, 5 मिनट 28 सेकंड। अभी तक एज सच कोई थकावट के आसार नहीं है और उसका शायद रीज़न ये भी है कि रास्ता इन्होंने बहुत आसान कर दिया है। काफ़ी जिग-जैग करके जा रहा है, सीधा पहाड़ी पे आपने नहीं चढ़ना, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक ये कच्चा रास्ता है और दूसरी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो मेरे ख्याल से सीढ़ियों के थ्रू जाना ज़्यादा आसान है। लेकिन आप एक मिनट के लिए सोचें कि अगर ये कच्चा रास्ता और ये सीढ़ियाँ ना हो तो ये पहाड़ है जिनके ऊपर से चढ़ के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे, तो वो काफ़ी मुश्किल प्रैक्टिस थी। और सुनने में ये भी आया कि अगर आप पहाड़ के ऊपर आप ट्रैक को छोड़ के चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको 3000 रियाल तक का मुखालता यानी फ़ाइन ये लोग अक्सर कर देते हैं। कुछ ख़वातीन भी जो ऊपर जाने की कोशिश कर रही हैं वो इंतहा की थकी हुई बेचारियाँ, अल्लाह इनके लिए आसानी पैदा करे और बख़ैर आफ़ियत इनको ऊपर ले जाए गार तक।
जब भी आप गारे हिरा आएँ, आपने कोशिश ये करनी है कि आप ट्रैवल लाइट करें। जैसे भी मेरे पास ये बैग है, इसके अंदर गिन की कोई 3-4 चीज़ें हैं, जैसे मेरा पासपोर्ट और ये वो चीज़ें, बटुआ वगैरह, पैसे या हेडफोन। अब अगर मैं काफ़ी सारा सामान लेके आ जाता हूँ ना, तो मेरा ऊपर जाना भी मुश्किल है और वो बिला वजह का एक 5-6 किलो का बोझ मेरे घुटनों के ऊपर होगा, जिसकी वजह से मेरी स्पीड में भी काफ़ी खलल आएगा और ऊपर जाना डेफिनेटली मुहाल होगा। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, काफ़ी सारे लोग हैं जो थके हुए बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो अभी देखें, इससे आगे जाने की शायद हिम्मत नहीं है, या फिर वो सस्ता रहे हैं कि वो सांस ले लें और उसके बाद फिर वो मज़ीद आगे सफ़र तय करें। अच्छा, यहाँ पहुँचने के बाद मुझे याद आया कि जब मैं 2018 में आया था तो मैं यहाँ से सीधा ऊपर आ गया था। मतलब यहाँ तक तो टैक्सी ले आई थी मुझे, इसके बाद मैं यहाँ से इसी रास्ते से सीधा ऊपर आया और यहाँ से मैं ऊपर चला गया। मतलब मेरे ख्याल में तो ये ज़्यादा आसान था और छोटा रास्ता था, इन्होंने रास्ते को बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया है। वहाँ से एंट्रेंस की जगह अब वहाँ से एंट्रेंस है, तो ये मुझे समझ नहीं आई कि क्यों किया इन्होंने। बहरहाल मुझे अभी तकरीबन 25 मिनट और 12 सेकंड हो गए हैं, तो देखते हैं कि आगे मज़ीद कितना टाइम लगता होगा पहुँचने में। ये मैं माशाल्लाह तबारकल्लाह पहुँच गया हूँ। जो गार है वो थोड़ी सी आगे है, लेकिन ऊंचाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। 40 मिनट 1 सेकंड, मतलब आपको 40 मिनट लग जाता है यहाँ ऊपर आने में। हालांकि मैं रुकता और वीडियोस बनाता आया हूँ। गार में जाने के लिए आपको कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ेगा, तो नीचे उतर के गार का मेन रास्ता आता है। दुरूद होगा, सलाम होगा, दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहना। ये गार का रास्ता है जिसके अंदर काफ़ी स्क्वीज हो गया, आपने जाना है। अब ये लोग तसल्ली से जा रहे हैं, तो मेरी वीडियो उस वजह से लंबी हो रही है। चलो भैया, चलो चलो चलो, तरीक ये रास्ता काफ़ी पतला रास्ता है। इमेजिन करें आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से गुजरते होंगे और अंदर जाके बैठते होंगे। चलो 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 चलो, दूसरी तरफ से भी औरतें आ रही हैं जो फंस चुकी हैं बुरे तरीके से। काफ़ी तंग रास्ता है, तो ये माइंड में रख के आइएगा। नीचे शोर शराबा लोगों की मुश्किलात आपको नज़र आ रही होंगी। सुभान अल्लाह, दिल करता चूमता हुआ इन जगहों को जाऊँ। सुभान अल्लाह, काफी तंग रास्ता और काफी लीन होके आपको आना पड़ता है। अल्लाहु अकबर। ये मामला है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से जोर लगा के जाऊँ तो कुछ ज़ईफ़ उम्र लोग भी हैं जिनके साथ शायद मैं ज़्यादती कर जाऊँगा। तो यहाँ पे काफ़ी लोग ऊपर बैठे हुए हैं और यहीं से नज़ारा कर रहे हैं। मेरे पीछे पूरा मक्का शहर है, तो बी केयरफुल। अगर आप यहाँ से गिरे तो यहाँ से आप सीधा नीचे जाएंगे और नीचे से सीधा आप ऊपर आएंगे। तो ये नज़ारा है। यहाँ से भी एक छोटा सा रास्ता नीचे जा रहा है और यहाँ मेन गार है। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान।
इस टाइम मैं गारे हिरा में तकरीबन सबसे ऊंची चोटी के ऊपर बैठा हूँ और इस चोटी से नीचे मुझे तकरीबन मुकम्मल मकान नज़र आ रहा है। माशाल्लाह बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, जगह जगह पे मस्जिदें हैं और बहुत ज़्यादा मस्जिदें मुझे इसमें नीचे नज़र आ रही हैं। और सामने अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो ये क्लॉक टावर है और क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने हरम है माशाल्लाह। तो मैं ये बात सोच के बहुत ज़्यादा हैरान भी हो रहा था कि इतने दूर से हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल के और अपनी बकरियों को लेके यहाँ तक आते होंगे और इधर आने के बाद इस पहाड़ी का रास्ता भी वो अबूर करते होंगे। सुभान अल्लाह, ये बहुत हैरानगी वाली बात है क्योंकि मैं तो हरम से लेके यहाँ तक टैक्सी में आया हूँ और उसके बाद मैंने ये पहाड़ी का रास्ता अबूर किया है, जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी मुश्किल है क्योंकि पहाड़ी है और हाइकिंग काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन अगर मैं गारे सोर के साथ इसका मुवाजना करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है क्योंकि गारे सोर पहुँचने में मुझे तकरीबन 58 मिनट लगे थे और यहाँ पहुँचने में मुझे तकरीबन 40 मिनट लगे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि ख़वातीन की काफ़ी बड़ी तादाद जो यहाँ पे आई हुई है वो काफ़ी थकी भी हुई हैं और यहाँ तक आने के लिए उनके जज्बे को सैल्यूट है और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनका यहाँ आना कबूल करे और उन पे अपनी रहमतों का नज़ूल करे। जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने दोस्त अपने भाई को इजाज़त दें और जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर वाचिंग माय वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। बड़े ही